अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी सरकारी नौकरी के लिए आपको एग्ज़ाम देनी ही नहीं पड़े, कोई एग्ज़ाम की कोई तैयारी करनी ही नहीं पड़े, जी हाँ, ऐसी ही एक सरकारी भर्ती निकली है। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। एनआईएच भोपाल में कुछ प्रमुख पदों पर भर्ती निकाली है, सीधे इंटरव्यू में भर्ती है भाई। तो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हों वे सारे इसमें फॉर्म डालिएगा। हम सारी जानकारी पर डिटेल से बात करने वाले हैं। अंतिम तिथि क्या है, इंटरव्यू डेट कब तक मतलब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, सारी बातों पर एक एक से बात करने वाले हैं। हाँ, और जो भी नए साथी हैं इस पे, इसका लाल बटन है सब्सक्राइब को, वो दबा के जरूर जाइएगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर ले भाई जो भी नए हैं, और सारी जानकारी डिटेल से देखते हैं। तो जल्दी से हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जो भी साथी सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, एमपीपीएससी स्पेशल और भी अदर एग्जाम की, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर एमपीपीएससी की हमने यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, साथ ही प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो जो भी साथी हैं इस पर जुड़ जाएं, वो भी तैयारी करें और एग्जाम की अपडेट भी तुरंत फटाफट से लेते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जानकारी क्या क्या है। तो जैसा कि भैया आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिख रखा है, यहाँ पर जानकारी क्या दे रखी है। एनआईएच कुछ प्रमुख पदों पर भर्ती निकाली, सीधे इंटरव्यू पर है, मतलब राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भोपाल द्वारा सीधे इंटरव्यू में भर्ती का चयन होगी, है ना, चयन प्रक्रिया होगी। आगे देख लो भाई क्या क्या जानकारी है। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है ना, ये यहाँ देख सकते हैं आप, सीधे इंटरव्यू के आधार पर भर्ती। आगे इसमें और भी जो सारी जानकारी एक एक से बात कर लें इस पर। तो यहाँ पर दे रखा है विभाग का नाम क्या है भैया, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, है ना। तो यहाँ पर विभाग का नाम दे रखा है। आगे इसमें बात करें प्रोजेक्ट का नाम की बात करें इसमें, तो ये है कल्पसर डाइक के लिए जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन और जांच। मतलब इसमें आपको काम क्या करना है कि जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करना है और जांच के मतलब इसमें प्रोजेक्ट का नाम है, इसमें प्रमुख रूप से इस हेतु कार्य किया जाएगा। आगे पद का नाम की बात कर लेते हैं, तो भैया जूनियर रिसर्च फेलो यानी जेआरएफ के पद पर, जेआरएफ के पद पर भर्ती निकली है। आगे सैलरी बाबू, देखो सैलरी की बात आती है ना, मन में एकदम खुशी होती है इनको। हाँ तो देख लो 37,000 सैलरी भैया, है ना। 37,000 सैलरी मतलब स्टार्टिंग है, तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। 37,000 सैलरी बहुत है। और अधिकतम आयु देखो, अधिकतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है ना। तो जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म डालें। इंटरव्यू की तिथि दे दी है भैया, इंटरव्यू कब है, 23 दिसंबर को है बाबू। तो जो भी साथी हैं 23 दिसंबर को पहुंच जाएं। चयन प्रक्रिया सीधे इंटरव्यू, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई एग्जाम नहीं है इसकी। आगे इसमें देख लो पद भैया, तो एक पद है, कौन सा, जूनियर रिसर्च फेलो यानी जेआरएफ के एक पद पर भर्ती है। और 37,000 सैलरी मैंने जैसे आपको बताया, प्लस एचआरए, है ना। तो होम अलाउंस भी जो आपको मिलेगा, है ना, रेंट वगैरह वो सारा मिलेगा। ये बेसिक सैलरी 37,000 और बाकी जो चीज़ें अलग है। पद के नाम की बात करें तो पद का नाम क्या भैया, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है, मैंने आपको जैसे ही बताया कि जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो में शैक्षणिक योग्यता देख लो, यहाँ पर दे रखा है बेसिक साइंस या, है ना, या संबंधित विषयों जो इसमें दे रखे हैं। संबंधित विषय कौन कौन से हैं वे देख लो भाई। संबंधित विषय जैसे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ क्या हो रहा है भाई ये, हाँ जैसे यहाँ दे रखा है, या अर्थ साइंस, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स आदि में डिग्री, है ना। तो बेसिक साइंस तो होना ही चाहिए, साथ साथ में अर्थ साइंस, जियोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स आदि में या इनमें से एक कोई सी भी डिग्री होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या है, फिर ये है भाई प्रोफेशनल कोर्स में एमटेक या एमई, है ना, दो एमटेक या एमई, और साथ ही सिविल जैसे इसमें दे रखा है एमई कौन कौन से इसमें भाग हैं, तो ये है सिविल, जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आदि। इसमें से आपको कोई सा भी कोर्स किया होना आवश्यक है। अतिरिक्त क्या है इसमें, सीएसआईआर और यूजीसी, नेट, सेट, गेट या सम्मान राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण चाहिए, है ना। तो नेट, सेट या गेट में से किसी एक में या कोई सा भी राष्ट्रीय परीक्षा सम्मान आपका होना चाहिए भाई। आगे इसमें बात करें सेकंड क्या दे रखा है इसमें, शोध अनुभव और वैज्ञानिक प्रकाशनों वाले उम्मीदवारों को वरीयता।
तो जो भी साथी शोध अनुभव और साथ ही वैज्ञानिक अनुभव वैज्ञानिक प्रकाशक वाले होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे आयु सीमा की बात कर लो बाबू, क्या है इसमें आयु सीमा? अधिकतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष है। तो जो भी साथी हैं 30 वर्ष तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब इसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। आयु सीमा की गणना वही 23/12/2025 तक की जाएगी, यानी तब तक जो भी हैं इस आयु के साथ बेस में इंटरव्यू दे सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में किसे छूट मिलेगी? तो जो आरक्षित वर्ग हैं भाई, SC ST और PWD वाले, उनको छूट मिल सकती है इसमें। आगे NIH भोपाल द्वारा विज्ञापन जारी हुआ था 4 तारीख को। अंतिम तिथि हमने आपको बताई दी है कि 23 तारीख है ना, और सुबह 11 बजे पहुंच जाए भैया, है ना। इंटरव्यू स्थल आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल इंडिया हाइड्रोलॉजी रीजनल सेंटर, वाल्मी कैंपस, वाल्मी हिल्स, PO रविशंकर नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। यानी ये एड्रेस नोट कर लो बाबू, जो भी साथी इसके लिए वहाँ जाएंगे, भोपाल में जाना है आपको इंटरव्यू के लिए 23 तारीख को। और एप्लीकेशन फीस देख लो भैया, तो इस भर्ती के लिए आवेदन निःशुल्क है। दूसरी खुशी, पहली खुशी सैलरी में मिली थी, और दूसरी की भैया फॉर्म के लिए कोई पैसा नहीं देना आपको, है ना। तो ये फॉर्म डालो आप, और आवेदक का चयन सीधा इंटरव्यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो भी जानकारी है एक्स्ट्रा यहाँ पर दे रखी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डालें। और हाँ, जो भी साथी एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जाकर साइट पर देख लें, उसमें सारी जानकारी पढ़ के फिर जाइएगा, है ना। तो ये थी प्रमुख जानकारी इस वैकेंसी के लिए। तो भैया एग्ज़ाम तो देनी नहीं है, सीधे इंटरव्यू के आधार पर चयन है। तो जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल हों वे जाएँ, और अंतिम तिथि 23 तारीख है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, है ना। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो सब्सक्राइब करिए, और सरकारी एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाइए। और एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से तैयारी करो, माता पिता का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और मिलते हैं नई भर्ती में नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय